Guys, welcome to my channel. I'm Rama and you're watching Rama Squad. Today I'm going to telling you about past indefinite tense. So let's get know about that. सबसे पहले past indefinite tense के बारे में जानना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाने past indefinite tense को उर्दू में क्या कहते हैं. past indefinite tense को उर्दू में फेल माजी मुतलिक कहते हैं. क्या कहते हैं? फेल माजी मुतलिक. अब मैं आपको इसकी उर्दू में पहचान बताऊंगी. जुमले के आखिर में अलिफ या फिर ता था या फिर ती थी या फिर ती थे या फिर ते थे या फिर हमज़ा छोटी है, हमज़ा बड़ी है, हमज़ा ये नुन गुन्ना वगैरह आता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है. आई होप आपको इतनी बात की समझ आ चुकी होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मनफी जुमलों में फ़ाइल के बाद फेल की दूसरी फॉर्म लगाई जाती है. कौन सी? दूसरी. यानी कि जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है और इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. कौन सी? सेकंड फॉर्म. इसका मतलब जैसे मैंने जैसे आपको 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स कराए थे उसी में पता चलता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है. जैसे कि मेरे पास है सी. अब मैं लिख रही हूँ सी. ये है फर्स्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म सी की क्या होती है? सा. और थर्ड फॉर्म सी की क्या होती है? सीन. और हमें इनमें से सेकंड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की. तो सेकंड फॉर्म है सा. ओके. हम अपने डिड नॉट सवालिया जुमलों में सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे. सिर्फ हम अपने सिंपल जुमलों में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. ओके. अब देखें, अगर आपने मेरी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या हैं. ओके. अब देखें, मनफी जुमलों में फाइल के बाद डिड नॉट और फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. यानी कि जैसे कि नहीं वाले जुमलों में हम डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि नहीं वाले जुमलों में हम डू नॉट और डज नॉट इस्तेमाल करेंगे. क्या? डू नॉट और डज नॉट. इसी तरह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे. क्या इस्तेमाल करेंगे? डिड नॉट. ओके. अब सवालिया जुमलों में फेल से पहले डिड और फाइल के बाद फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है. यानी कि इनके कहने का मतलब है, यानी कि नॉट वाले नहीं वाले जुमलों में हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं. ओके. और सवालिया जुमलों में हम क्या करते हैं? अपना हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं. देखिए, हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट. अब हम क्या करेंगे? हम डिड को पहले ले आएंगे. जैसे कि हम जुमला बनाते हैं, डिड आई सी और क्वेश्चन मार्क. उन्होंने कहा है कि जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान लगाएंगे और सवालिया निशान होता है ये क्वेश्चन मार्क. ओके. अब देखिए, अगर हम इसमें सवालिया जुमले में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सवालिया जुमला बनता ही नहीं. और दूसरी बात, डिड भी नहीं लगाएंगे तो भी नहीं ये बनता. अगर हम यहाँ पर डिड और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तब ये हमारा सवालिया जुमला बन जाएगा. डिड आई सी, मैंने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दिया. डिड आई सी, क्या मैंने देखा. ओके. इनके बस कहने का यही मतलब है कि डिड को पहले ले आना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है. ओके. आई होप आपको इतनी की समझ आ चुकी होगी. मैंने कुछ सवालात लिए हैं इस
इस कॉपी से, ताकि आपको समझाने में और आपको बताने में इजी फील हो, मुझे भी और आपको भी। अब यहाँ पर मैंने एक सवाल देखा है जो कि आई सी है, ठीक है। ये है सिंपल। फिर है आई डिड नॉट सी, ये है मनफी नहीं वाले। डिड आई सी, ये है सवालिया जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताए हैं। ओके, अब देखिए मैं सवाल है मेरे पास, जैसे आई सी और सा। अब देखिए आपने कोई गलती निकाली है मेरे सवाल में। देखें, मैंने बोला है आई सी, हालांकि वहां लिखा है आई सा। उन्होंने कहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज आती, तो फर्स्ट फॉर्म सी है और सेकंड फॉर्म सा है। इसमें हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो मैंने सा तो बोला ही नहीं, मैंने सी बोला। ये देखें, इसमें सी नहीं लगेगा, सा लगेगा, और ये हमारा सही आंसर है। इसकी उर्दू आई सा, मैंने देखा। यहाँ देखा, देखी, देखे, देखें आता है, क्योंकि यहाँ पर ना किसी लड़के, ना किसी लड़की, ना कोई ज़्यादा बंदे, ना किसी नाम का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर बस आई हुआ है, तो हम नहीं जानेंगे। मेरा मतलब कि हम नहीं जान सकते कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखा आ सकता है, देखी, देखे, देखें। ओके, अगला है आई डिड नॉट सी। आई डिड नॉट सी। अब देखें, देखें यहाँ पर है आई डिड नॉट सी। जब भी हम डिड नॉट वाले क्वेश्चन करेंगे तो हमें याद रखना है कि जहाँ भी डिड नॉट आ जाए तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। सी फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो मैंने यहाँ पर सी लगाया है। आई डिड नॉट सी, डिड नॉट आया है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ओके, अब इसकी उर्दू क्या होगी? आई डिड नॉट सी की उर्दू क्या होगी? इसकी उर्दू है मैं ने नहीं देखा। ओके, अगला क्वेश्चन सवालिया। डिड आई सी, और इसके एंड पे मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया। ओके, डिड हम पहले ले आए हैं, कैपिटल लिखना। डिड हम पहले ले आए हैं और हमने फॉर्म भी फर्स्ट लगाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहां भी डिड आ जाए वहां पर हमने फॉर्म फर्स्ट लगानी है। डिड आई सी, क्या मैंने देखा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डिड है तो डिड पे क्या तो लगेगा, क्योंकि ये है ही सवालिया। ठीक है, just take this like that. क्या मैंने देखा। उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। क्या मैंने देखा, मैंने कुछ सवालात लिख दिए यहाँ पर, जैसे कि आई सा, हमने देखा। अली डिड नॉट सी, अली ने नहीं देखा। डिड है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाई है सी। डिड ही सी, क्वेश्चन मार्क, सवालिया है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया। डिड पहले लगाया, डिड है इसलिए फॉर्म भी फर्स्ट आई सी। क्या उसने देखा, चाहे सवाल हो चाहे जवाब हो, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। आई होप आपको ये सब
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्मैश दैट लाइक बटन एंड विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।